हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगोरी आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ रेसिड्यू की नेक्स्ट फीलिंग वाली क्लास में। तो भैया आज रेसिड्यू का लास्ट लेक्चर होने वाला है। एक लास्ट टॉपिक रह गया था इंडेंट टाइप क्वेश्चन प्रॉब्लम। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका थोड़ा सा जिक्र किया था भैया। आज मैं आपके सामने वो लेक्चर लेकर के आ चुका हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भैया 100% क्वेश्चन बनता है, वो भी लॉन्ग में बनता है। बहुत ही मजेदार चीज़ है, आज कराने वाला है। तो भैया चलिए फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी से एक रफ नोट और पेन लेके बैठ जाइए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया, मैं आपको सिखा चुका हूं कहां तक भैया। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले वाले एक वीडियो मैंने आपको सिखाया था इस डिजाइन के बारे में। क्या बताया था मैंने आपको, थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि अगर 0 से इन्फिनिटी ऐसी डिजाइन हो या माइनस इन्फिनिटी जैसी डिजाइन हो, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन माइनस आर से आर एफ एक्स डी एक्स बराबर 2πi समेशन ऑफ आर आई। और मैंने आपसे कह भी दिया था भैया, ये जो डिजाइन है इसमें दो तरह के क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे। पहली डिजाइन के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। कैसे क्वेश्चन भैया? जब आपकी सिंगुलरिटी इमेजिनरी आई थी, याद है? कुछ के भूल गए हो गया। तो रिवीजन कौन करेगा? दोबारा सुन लो भैया। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था अगर डिजाइन ऐसी है, इसको करने का पूरा मेथड। और मैंने तभी बताया था कि वो मेथड एप्लीकेबल कब होगा, जब आपको केवल और केवल इमेजिनरी रूट मिले तब। यानी कि केवल और केवल आपको इमेजिनरी सिंगुलरिटी मिले तब इससे पहले वाला मेथड अप्लाई होगा। डिजाइन सेम है, उसकी भी डिजाइन सेम थी, इसकी भी डिजाइन सेम है भैया। मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर पहले वाला वीडियो देखा होगा तो समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसकी डिजाइन भी सेम है, उसकी डिजाइन भी सेम है, लेकिन अंतर सिर्फ सिंगुलरिटी का है। अगर सिंगुलरिटी इमेजिनरी आ जाती है तो पीछे वाला जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है उस मेथड से करेंगे। अगर सिंगुलरिटी आपकी रियल आ जाती है, मैंने बताया था, तब इंडेंट बनता है। कैसी आ जाए? रियल आ जाए तब आपका इंडेंट बनता है। तो आज के वीडियो में वही देखने वाले हैं भैया, बड़ा मजा आएगा, देखिएगा। देखो डिजाइन कैसी है। यदि कोई क्वेश्चन इस डिजाइन का है, कैसा है, 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स ये इस टाइप का है, तथा सिंगुलरिटी आपकी रियल आ रही है। कैसी आ रही है भैया? रियल आ रही है। अगर रियल के साथ साथ इमेजिनरी भी आ रही है तब भी यही मेथड कारगर होगा। अगर रियल के साथ साथ इमेजिनरी भी आ रही है तब भी यही मेथड कारगर होगा। लेकिन अगर प्योर इमेजिनरी आ रही है तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था वो मेथड कारगर होगा। ठीक है भैया, अच्छे से समझना। अगर सिंगुलरिटी रियल आ रही है भैया या रियल के साथ साथ इमेजिनरी भी आ रही है तब आज का मेथड एप्लीकेबल होगा। तो चलो शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो, अगर डिजाइन ऐसी है क्वेश्चन की, सिंगुलरिटी रियल आ रही है या रियल प्लस इमेजिनरी आ रही है भैया, ऐसी स्थिति में इंडेंट बनता है। क्या बनता है? इंडेंट। अरे इंडेंट कुछ भी नहीं है, हवाल समझा दूंगा, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। पहले देखो ये सिंगुलरिटी है, क्या है वो, रियल और इमेजिनरी कैसे कैसे करके आएगी। यहाँ देखो, जस्ट एन एग्जाम्पल, 0 से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, डिजाइन मैच कराओ, ये डिजाइन मैच कराओ। 0 से इन्फिनिटी डिजाइन मैच कर रही है। तो जब मैंने इस नीचे वाले पार्ट को 0 किया तो भैया मुझे x बराबर +-1 सिंपल पोल मिले। लेकिन ये कैसे हैं भैया? ये रियल है, इनमें कहीं भी आई नहीं घुसा पड़ा है। रियल सिंगुलरिटी आ गई, रियल आ गई है, तो भैया आज का जो मेथड मैं कराने जा रहा हूँ वो एप्लीकेबल होगा। इस तरह से अपने आप को समझाएंगे, अपने आप से बातचीत करेंगे। सबसे पहला काम यही होगा, क्वेश्चन की डिजाइन देखते ही चेक करो रूट्स इसके, यानी कि जो नीचे से सिंगुलरिटी जो मिल रही है वो रियल है या इमेजिनरी है। अगर रियल आ रही है तो ये मेथड एप्लीकेबल होगा, तो इंडेंट बनेगा। अगर इमेजिनरी आ रही है तो इंडेंट नहीं बनेगा। अब देखते हैं इंडेंट कैसे बनता है। तो देखो भैया, सबसे पहला काम है सिंगुलरिटी निकालना। जो सिंगुलरिटी आप निकालोगे उसको हम ए बोलते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पर सिंगुलरिटी निकलेगी मैंने माना उस पॉइंट को ए पॉइंट है। वो क्या है? ए। यानी कि ए का जो वैल्यू आया है वो आया है +1 और -1। तो यहाँ पे जर्नल लेकर के चलने वाले देखो क्या करेंगे, हमेशा एक -r से लेकर +r तक का एक सेमी सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया? सेमी सर्कल। हम प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में सीख चुके हैं कि इसमें जो ऊपर वाली एक्सेस होती है आपकी इमेजिनरी एक्सेस होती है और नीचे वाली जो होती है वो आपकी रियल एक्सेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऐसा करके एक सेमी सर्कल बनाएंगे। उसके बाद मेन काम शुरू होता है भैया इंडेंट का। सबसे पहला काम क्या है? इंडेंट का मतलब कुछ नहीं है, देखो ये चूहा के बिल बनना है, ऐसा करके जे बिल बनना है, जही तक कहते हैं इंडेंट। जे बिना बिल और जे वाला बिल, इसी से इंडेंट कहते हैं। तो याद रखना भैया, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें सिंगुलरिटी मिली है, जो भी रियल सिंगुलरिटी मिली है, उसको हम इस नीचे वाली एक्सिस पर दर्शाएंगे। जस्ट एन एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे जर्नल ले लिया है। मान लो हमें 2 सिंगुलर पॉइंट मिले रियल वाले, एक तो मिला A1, एक मिला A2। तो मैं क्या करूंगा, A1 को लिख लिया मैंने और A2 को लिख लिया। फिर ध्यान रखना भैया, जो रियल सिंगुलरिटी मिलेगी उसी पे इंडेंट बनता है। इंडेंट कुछ नहीं है, जो पॉइंट लिया है आपने रियल एक्सिस पर, जो आपका सिंगुलर पॉइंट आया है उसी के आजू बाजू यानी कि उसी के चारों ओर एक सेमी सर्कल और बना देंगे 0 रेडियस का। इसकी जो रेडियस है वो ट्रेंस टू 0 करके कुछ ना कुछ होगी। जस्ट एन एग्जाम्पल, 0.000 यानी कि बहुत ही सूक्ष्म
जब मैंने आपको रेसिड्यू कराया था ना, छेद हो गए छेद, उतनी ही रेडियस जीरो ट्रेंड कराते हुए इसके चारों ओर भी एक सेमी सर्कल बना देंगे भैया। जो बनाया है, जो डिजाइन जो निकल के आई है चूहा के बिल जैसी, जो इस पॉइंट के लिए इंडेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? इंडेंट। हवा ना इंडेंट कछू, हो गया खत्म। इंडेंट कोई हवा थोड़ा ही है, बस हो गया काम खत्म। ऐसे ही मान लो एक और सिंगुलर पॉइंट मुझे मिल गया रियल पे A2, तो भैया जाओ के चारों ओर मैंने क्या करो है, एक और मैंने जाके आगे बिल्सो बनाए दो, इसके चारों ओर भी मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया। लेकिन यहाँ पे जो मैंने इसकी रेडियस मानी है, यहाँ देखो ये पहला पॉइंट है तो मैंने इसका नाम दे दिया A1, दूसरा सिंगुलर पॉइंट है इसका नाम दे दिया मैंने A2, और भी होंगे क्वेश्चन करेंगे तो उसका नाम ऐसे देते चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो देखो पहला बिल बना है तो उसका नाम दे दिया मैंने C1, इसको बोलेंगे पहला कंटूर। दूसरा जो बिल बना है भैया इसका नाम दे दिया मैंने C2, दूसरा कंटूर। अब यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है भैया वो मैंने मानी है -r, इधर चाहे लेफ्ट हैंड पे मानेंगे माइनस का, राइट हैंड पे मानेंगे प्लस का। इसके बिल के लिए लेफ्ट हैंड पे मानेंगे माइनस का और राइट हैंड पे मानेंगे प्लस का। तो भैया यहाँ पे मैंने जो रेडियस मानी है इसकी R1 और R2 इन दोनों के लिए अलग अलग मानी है भैया। R टेंड्स टू 0 रेडियस सर्कल है। इसके चारों ओर जो मैंने भैया जो बिल बनाया है इसकी रेडियस बिल्कुल ना के बराबर है, टेंड्स टू 0 कर रही है। कैसी है? टेंड्स टू 0। तो ऐसे ही मैंने इसके लिए बना डाला, ऐसा ही मैंने इसके लिए बना डाला। तो भैया जो जो बिल बन के आया है जो इस पॉइंट के लिए इंडेंट कहलाएगा और जो इस पॉइंट के लिए इंडेंट कहलाएगा। कोई हुआ नहीं है, खत्म कहानी। बस चित्र बन गया, हो गया काम। अब सब कुछ चित्र से ही होगा। अब हमें कछु ना करना भैया, हमें जो इंटीग्रेशन निकालना जो पूरा होता है, यानी कि हमें जो पूरा इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो देखो ये यहाँ से पहले यहाँ चल के आएंगे। अब देख रहे हो हम चल के काय पे आ रहे हैं? देखो ये देखो हम चल के आ रहे हैं कंटूर के ऊपर, तो कंटूर इंटीग्रेशन लगेगा। तो भैया ये लग गया था, देखो यहाँ पर लिख देंगे। इतना करने के बाद भाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम या कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन CF/Z/dZ। इस पूरे को मन देखो, जो मैं दिखा रहा हूँ उसको देखो। पहले हम पहले यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचेंगे। तो देखो ये कंटूर पे चल के आ रहे हैं, तो देखो यहाँ इंटीग्रेशन CF/Z/dZ कंटूर पे चल के आ रहे हैं। उसके बाद यहां से यहां पर चलेंगे। अब जो लाइन आ गया, लाइन इंटीग्रेशन FX में चलता है। लाइन इंटीग्रेशन कंटूर हमेशा Z में चलेगा, Z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। लाइन इंटीग्रेशन आ गया। एक ही एक्सिस की बात चल रही है FX की, इसमें y तो है नहीं है कहीं पर भी, y एक्सिस तो है नहीं है इसमें, ये तो इमेजिनरी के लिए हो गया। मैं रियल की बात कर रहा हूँ। इधर देखो ये यहाँ पर चल के आएंगे कंटूर पे तो हमेशा Z लेंगे। क्या लेंगे? Z। उसके बाद ऐसे जाएंगे, हमें यन तक पहुंचना है, ऐसे चल के घूम के पूरे यन तक पहुंचना है। क्या करेंगे? तो देखो ये लाइन इंटीग्रेशन। लेकिन जब पॉइंट A1 को सम्मिलित करके चलना है, इस पॉइंट A1 को सम्मिलित करके चलना है, तो लिमिट कहाँ तक लगेगी? यहाँ देखो ये -r से लेके यन तक और चलेंगे। देखो यन तक डिस्टेंस है -r1, अंदर घुस पड़ो जन तक पूरी टोटल कितनी आएगी? ये जुड़ जाएगा कि नहीं? ये फीलिंग कर पा रहे हो? हमें यन तक और पूरी डिस्टेंस चाहिए, तो इतनी इतनी तो जुड़ेगी यन तक की। कितनी आएगी? -r1। अंदर तक घुसेंगे यन तक या पॉइंट तक जाएंगे, टोटल एरिया नापना है। तो भैया -r1 + A1, फीलिंग कर पा रहे हो कि ना कर पा रहे? तो भैया इंटीग्रेशन पहला वाला -r से लेके कहाँ तक? -r1 से लेके A1 तक, यन तक पहुंच गए। फीलिंग करते रहना साथ के साथ। अब जब भैया जब पूरे स्टैंड से कवर करते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे, जाकू कवर करते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे, तो भैया फिर दोबारा तक कंटूर पे चलना पड़ेगा। जैसे ऊपर चल के आए ना, ऐसे ही अपने कंटूर पे चलना पड़ेगा। तो क्या होगा? FZ घुस पड़ेगी। मैंने कहा कहीं कंटूर पे चलेंगे तो Z घुसेगी, लाइन पे चलेंगे तो X घुसेगा। तो भैया अब ऐसा चलना पड़ेगा, न्यो करके, न्यो जा कवर करते हुए न्यो करके। फीलिंग कर रहे हो? इसको मैंने नाम दिया है C1। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखी है? इंटीग्रेशन C1 FZ/dZ। जो को पल्ले पड़ रहा है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कंटूर पे चलेंगे तो Z आएगा, लाइन पे चलेंगे तो X आएगा। आगे चलो यन तक पहुंच गए बढ़िया। अब यंते यम पे फिर जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो ये फिर दोबारा लाइन आएगी, लाइन इंटीग्रेशन काम करेगा। तो लिमिट लेंगे, देखो ये जैसे यहाँ तक मैंने ये टोटल लो, ऐसे यहाँ तक कुछ टोटल लेंगे। तो यहाँ तक का मतलब क्या है? A1 जी R1 जो टोटल डिस्टेंस जुड़ के आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिया था ना, जी टोटल -r1 + A1 टोटल, ऐसे यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये भी टोटल आएगा। तो यहाँ का A1 और R1, तो लिमिट लगेगी कहाँ तक? A1 + R1 तक लेके कहाँ तक? जे और जे टोटल यन तक जाएंगे, यन तक टोटल, यन तक तो -r2 है, अंदर तक घुसेंगे तो A2 और जोड़ना पड़ेगा, तो -r2 + A2। तो यहाँ देखो ये जेरा इंटीग्रेशन R1 + A1 जे यन तक चलेंगे टोटल R1 + A1 से लेके कहाँ तक? -r2 + A2। तो देखो ये -r2 + A2 इंटीग्रेशन FX dx, जो को बात समझ में आती है, मजा आ रहा है।
अब देखो ये जन तक चल रहा है, अब क्या करेंगे, फिर दोबारा कंटूर आया, फिर यूँ कूद के जाना पड़ेगा, ऐसा करके फिर यूँ जाएंगे, फिर जा कवर करेंगे। तो यहाँ देखो ये अब जे फिर दोबारा कंटूर पे चलना पड़ रहा है। कंटूर पे चलते हैं तो मैंने हमेशा बताइए जेड लेंगे। तो देखो यहाँ पे अब कौन सा कंटूर है, 2 नंबर अबाव C2। तो यहाँ देखो ये इंटीग्रेशन C2 FZ dZ क्रिस्टल क्लियर है जो को, हाँ जन तक पहुंच गए कूद के। अब क्या करेंगे, अब जन तक बस अंतिम छोर आएगा, काम खत्म, जन तक चल जाओ, बस हो गया पूरा कवर। ऐसे गए, ऐसे लौट के जन तक आएंगे। अब देखो जन तक चलेंगे तो फिर दोबारा क्या करेंगे, जन तक काउंट करेंगे, जन तक और कवर करेंगे। लिमिट कहाँ तक लगाई, इंटीग्रेशन कैसे हो, लाइन पे चल रहे हैं, एक्स में बात होगी, जन तक चलेंगे। यहाँ देखो रे जो टोटल जुड़ेगा यानी कि A2 + R2 तो लेके कहाँ तक, R तक। तो यहाँ देखो ये इंटीग्रेशन A2 + R2 तो लेके कहाँ तक, R तक, fx dx बराबर 0 के। अब 0 बराबर में कब लेके चल रहा हूँ भैया, जब हम पे केवल रियल पोल मिले। कैसा पोल मिले, रियल। अगर रियल के संग में इमेजिनरी भी मिश्रित आ रहा है, इफ रियल प्लस इमेजिनरी, तो बराबर में लेके कहा चलेंगे 2πi समेशन ऑफ RI। अभी केवल बेस बना रहे हैं, अभी ट्रेन आएगी, मजा आएगा। तो देखो जिस समेशन RI है जी कैसे निकालेंगे, जी जहाँ में अंदर जो चीजें आएंगी जिन्हें कैसे निकालेंगे अभी बता रहा हूँ, केवल बेस तैयार करो। तो स्टूडेंट्स आई होप इंडेंट का चीज है आपके समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अभी फटाफट से इसके आगे की चीज देखने वाले हैं कि जो यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे जो बन रहे हैं इन सब की इकट्ठी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप पल्ले तो पड़ गया होगा, इंडेंट कब बनेगा, जब रियल रूट मिलेगा। इंडेंट का चुना है उसी पॉइंट के चारों ओर एक सेमी सर्कल, वो भी 10 to 0 रेडियस का खींच डालते हैं भैया, वो उस सिंगुलर पॉइंट के लिए इंडेंट का कार्य करता है, जुआ के बिल बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इतना पल्ले पड़ा होगा। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि इनकी जो वैल्यूज हैं वो कैसे कैसे मिलेंगी। हो गया सवाल खत्म, मेथड जान के सवाल खत्म हो गया। अभी जिनकी बताऊंगा वही अपना आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, आइए बढ़ते हैं फटाफट से आगे की ओर। जल्द तो देखिए भैया इतना पल्ले पड़ी कहानी। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा हम सबसे पहला काम क्या होगा, उसको पहले जेड में कन्वर्ट करो। जेड में कन्वर्ट करने के बाद उसकी सिंगुलरिटी निकालो। सिंगुलरिटी चेक करो कौन कौन से रियल है कौन कौन से इमेजिनरी है, उसके हिसाब से भैया इंडेंट ड्रॉ करेंगे। इंडेंट ड्रॉ करने के बाद जिस सूत्र लगा डालेंगे, अगर उसमें रियल होगा तो 0 रखेंगे बराबर में, दोनों मिश्रित होगी तो बराबर में 0 रखेंगे। उसके बाद हमारा मेन काम रह जाता है इसमें जो जो चीज़ें दिख रही हैं उनकी वैल्यूज निकालना, वापस से उसको डाल देना, वही अपना राइट आंसर होगा। तो देखो भैया इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हमेशा याद रखिए। तो देखो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि भैया जो हम बड़ा कंटूर पर चलते हैं, बड़े वाले कंटूर पर चलते हैं, इसका इंटीग्रेशन सदैव 0 होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन C/FZ/dZ बराबर 0, हमेशा 0 आएगा। मैंने कही बड़े बड़े क्वेश्चन निकालने के लिए आएंगे तो डायरेक्ट 0 रखेंगे बहुत है, और ज़्यादा कछु कहेगा तो लिख देंगे बाई जॉर्डन लेमा। क्या लिख देंगे भैया, जॉर्डन लेमा, बाई जॉर्डन लेमा। एक इनइक्वलिटी होती है या एक थ्योरम टाइप से होती है, हमेशा ये बड़ा वाला कंटूर का इंटीग्रेशन 0 होता है, याद रखो जब बात है बाई जॉर्डन लेमा। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये बात बताई थी कि नहीं। और यही तो निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है तरीका, याद है कि भूल गए, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी -z × FZ करके निकाल लेंगे, बस काम खत्म। पहला काम डन हुआ, आगे बढ़ो। इतना देखो हमेशा लाइन इंटीग्रेशन से तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है, जितने भी fx वाले हैं जे इनसे तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना है, इनसे बिल्कुल नहीं बोलना है, ऐसे कैसे रंगे जे एंड में मिलके जे सवाल को निर्माण करेंगे। अभी समझ में नहीं आएगा, मेरी बातें आधी हवा में लगेंगी, क्वेश्चन लगाएंगे तब पल्ले पड़ता है, इतना समझो। ये अभी आपको जितने भी लाइन इंटीग्रेशन दिख रहे हैं fx x वाले ओनली, उनसे किसी से नहीं बोलना है। केवल क्या करेंगे, यहाँ पे r बराबर रख देंगे 0, का रख देंगे 0, क्योंकि तुम्हें पता है r टेंड्स टू 0 रेडियस सर्कल है, इनसे बोलना नहीं है। अब रह का गो, अब रह गए भैया ये छोटे छोटे कंटूर को इंटीग्रेशन, इनको इंटीग्रेशन कैसा लेकर है, बड़े वाई को तो 0 है, या तो हमेशा याद रखिए बड़े वाई को 0 हो तो है। अब ये छोटे छोटे बच्चे इनका क्या करेंगे, तो देखो फिनिश हो गया इंटीग्रेशन n FZ/dZ। एन में इसीलिए ले रहा हूँ, क्या पता कितने सिंगुलर पॉइंट बने, क्या पता कितने छोटे छोटे इंडेंट बने, C1 C2 बहुत सारे हो सकते हैं। n बराबर 1 2 3 है, यहाँ पे n बराबर 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। इसका जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला भैया हो गया फिनिश, KI θ2 - θ1, बस। अब तुम कहोगे भाई साहब ये k का है, तो देखो k का वैल्यू ऐसा निकालते हैं, k बराबर लिमिट z टेंड्स टू a z - a × FZ।
ए भैया वो सिंगुलर पॉइंट होगा जिसके इंडेंट की बात चल रही है, काम खत्म। जस्ट एन एग्जांपल, जैसे कि हम इस सिंगुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका जो इंडेंट है हमें इसका वैल्यू चाहिए, इसके वजह कंटूर पे हम चल के गए हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे इससे, यहाँ पर रख देंगे n बराबर 1, और यहाँ पे जो लिमिट z टेंड्स टू a, यहाँ पे वो सिंगुलर पॉइंट कारगर होगा जिसके इंडेंट की बात चल रही है। ठीक, अब भैया यहाँ पर थीटा 2 माइनस थीटा 1 का है, तो हमेशा याद रखियो भैया का कि थीटा 2 की वैल्यू हमेशा 0 लेनी है और थीटा 1 की वैल्यू हमेशा पाई लेनी है, बस काम खत्म। इतना समझ में आया, बेस तैयार हो चुका है। अब इस पर ट्रेन दौड़ाएंगे, सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, फुल एग्जाम्पल 100% ब्लड में घुल जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे याद रखना ये चीज़ 0 के बराबर है, कब है, जब रियल रूट्स मिले, जब रियल इमेजिनरी दोनों मिले, तो ये चीज़ 2πi और समेशन ऑफ RI के बराबर है। देन उसके बाद हमेशा जो बड़ा वाला इंटीग्रेशन होता है कंट्रोल वाला, वो 0 होता है, लिख देंगे बाई जॉर्डन लेमा डायरेक्टली। अगर सॉल्व करना चाह रहे हो तो इस सूत्र से आप कर सकते हो। देन उसके बाद हमें जो एफ में दिए गए लाइन इंटीग्रेशन से बोलना नहीं है, उसमें केवल r बराबर 0 डाल देंगे एंड में चल करके। उसके बाद जो बचे हमारे कंटूर, इनको कैसे झेलते हैं इनका फार्मूला लिख दिया है मैंने, ये होता है KI थीटा 2 माइनस का थीटा 1, जो K का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स वो ये होता है, और थीटा 2 की वैल्यू हमेशा 0 लेते हैं और थीटा 1 की वैल्यू हमेशा पाई लेते हैं। अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिससे आप नहीं कर पाओ, चुटकियों में आंसर आएगा। स्टूडेंट्स आई होप मेथड बल्ले पड़ा होगा, अब फटाफट से इसको रफ करता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है, इस बात का वैसे ध्यान रखें, है ना। उसी के साथ मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, अगर स्टूडेंट्स आपको इन सभी के नोट्स से चाहिए तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि यार नोट्स मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं किसी से रेडी करवाता हूँ, तो यार उसको थोड़ा बहुत देना पड़ता है, तो मैंने बहुत ही कम रेट रखी है, ओनली 49 रुपीज़ में आप किसी भी यूनिट के मुझसे नोट्स ले सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसके लिए आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और जल्दी से इस वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिएगा, देखिए भैया आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सिंपल, धुआं उड़ा दोगे गारंटी है। देखो भैया पेपर में लिखे नहीं, अभी ये क्वेश्चन तुम्हें कैसे करना है या क्या हो सका तो रेज्यू तो करो। तो याद रखो भैया डिजाइन मैच करनी है, केवल इंटीग्रेशन निकालना है बस, तो इसका इंटीग्रेशन वो रेज्यू की सहायता से निकाल सकते हैं। इधर देखो ये डिजाइन बन रही है 0 से इन्फिनिटी वाली, दिमाग में कुतर कुतर हुई, इंडेंट वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन x बराबर 0, इसको 0 कर देखो डायरेक्ट, तो x बराबर 0 रियल मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? रियल। तो भैया इंडेंट तो बनना तय है। तो पहला काम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। इस पूरे फंक्शन को भैया एफ जेड बराबर लिख लो या जेड में कन्वर्ट कर लो, साइन एम जेड बट्टे जेड डी जेड। और भैया साइन है, मैंने हमेशा बताई है, साइन और कॉस का वो के लिए नहीं आएंगे, इनके लिए हमेशा इकट्ठा पूरा लेकर के चलेंगे। क्या भैया? जे ई की पावर आई एम जेड। याद आ गया भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एंड में जाकर के इसको खोल देंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट की अलग अलग इक्वेटिंग करा देंगे। मैंने बहुत बार बताया है, अगर कभी भी साइन का फंक्शन हो या कॉस का हो, हमेशा इकट्ठा लेके चलते हैं पूरा। ये इसका टुकड़ा है, इसके 2 टुकड़े होते हैं, रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, उसका टुकड़ा है ये। ठीक, एंड में चल के इक्वेटिंग करा के निकाल लेंगे आंसर। आगे चलते हैं। नाउ यहाँ लिखेंगे हियर इट इज क्लियरली दैट, हियर इट इज क्लियरली दैट एफ जेड हैज पोल सिंगुलरिटी एट जेड बराबर 0 है। यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन में रियल। वो कैसी है? रियल सिंगुलरिटी। तो भैया अब बनेगा इंडेंट। ना देखिए भैया इंडेंट बनाते हैं प्यार से, सिंगुलरिटी एक ही आई है तो एक ही इंडेंट बनेगा। इंडेंट का चूहा को बिल है और कहा कचू नहीं। माइनस आर प्लस आर, इसका मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक, ये आपका सर्कल बड़ा वाला कंटूर, ये आपका एक ही हुआ है, तो जाकर C1 मान लेते हैं। और ये जो पॉइंट है भैया, ये सिंगुलर पॉइंट मैंने बताया, यहाँ सिंगुलर पॉइंट रखते हैं, यानी कि यहाँ रखेंगे 0 और इसकी रेडियस मानेंगे कितनी, माइनस के R1, और जी कितनी मानेंगे, प्लस के R1। बस काम खत्म। तो लिखते हैं यहाँ पे आप डायरेक्टली हैंस बाई क्या रखेंगे यहाँ पे, रेजिड्यू थ्योरम। रेजिड्यू थ्योरम। यहाँ पे जो रूट्स हैं भैया प्रॉपर रियल आए हैं तो बराबर में 0 रखेंगे। तो क्या करेंगे, मैंने हमेशा सिखाई है, रटना कुछ नहीं है, ये याद हो गया। पहले ऐसे चलेंगे, कंटूर के लॉन्ग में चलना है। तो लो भैया यहाँ पे लगाएंगे क्या, इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड प्लस, आगे आ जाओ, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। अब इधर देखो, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो माइनस आर से लाइन पे चलना है, लाइन इंटीग्रेशन होगा माइनस आर से आर एफ एक्स। लेकिन माइनस आर से कहाँ तक जा रहे थे, देखो ये माइनस आर से आर पे नहीं जा रहे हैं, माइनस आर से माइनस R1,
और जब 0 तक पहुँचेंगे तो इकट्ठा लेंगे इनको जोड़ के, -r1 + 0 प्लस आगे आ जाओ। अब ऐसा चलेंगे ऊल के जो C1 पे चलेंगे तो इंटीग्रेशन C1 आएगा, कंटूर इंटीग्रेशन आएगा, तुरंत जेड आ जाएगी FZ DZ। आगे चलो प्लस इंटीग्रेशन, अब लाइन पे चलेंगे तो फिर दोबारा लाइन इंटीग्रेशन होगा, fx आएगा -r1 सॉरी r1 + 0 चलेगा कहाँ तक, r तक, fx dx = 0। इसको लेट कर लेते हैं समीकरण नंबर 1। हो गया। अब केवल हमें वैल्यूज निकालनी है, इसमें डालनी है, आंसर अपना आ जाएगा। लो काम खत्म भैया। तो लो देखो इधर देखो, इसकी वैल्यू तो 0 होती है, मैंने हवाल बताई, जॉर्डन लेमा 0 कर देंगे, लिखेंगे हियर इंटीग्रेशन C FZ DZ = 0 बाई जॉर्डन लेमा, डायरेक्ट, रटना कुछ भी नहीं है। आगे चलो, ये fx वालों से बात नहीं करनी है, इससे भी बोलना नहीं है, इसके सवाल बनाएंगे मिलके। देखो सवाल बनता कैसे है, इससे बात करनी है बस। तो देखो इसकी जुगाड़ करते हैं, इंटीग्रेशन C1 FZ DZ, इंटीग्रेशन C1 FZ पूरा डाल लो फटाफट, कहाँ है, e⁻IMZ / Z DZ। तो लो भैया इसकी जुगाड़ करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, बताइए मैंने बाल, KI θ2 माइनस का θ1। अब K का वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिट Z टेंड्स टू A होता है, A माने वो सिंगुलर पॉइंट, यहाँ पे क्या है 0, Z टेंड्स टू 0, Z माइनस का A यानी कि Z माइनस का 0 इंटू में FZ। सही है कहानी। तो A का मतलब यहाँ पे 0 है, 0 इससे कट जाएगा क्योंकि Z में से 0 जाएगा, Z ही बचेगा, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। यहाँ रखेंगे जैसे Z = 0 तो e⁻0 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई भैया, 1 आई। सब चीज आ चुकी है, जहाँ डाल दो। अब θ2 का मान कितना रखेंगे, मैंने बताई, θ2 रखेंगे 0 के बराबर, θ1 रखेंगे पाई के बराबर, रखो इसके अंदर। तो देखो आ गया आंसर, कितना आया, KI, K का वैल्यू आया 1 यानी कि I, और ये कितना आया 0 माइनस का पाई, ठीक है, यानी कि कितना आया माइनस का पाई आई आ गया। बहुत बढ़िया। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के पाई आई। अब क्या करेंगे, अब भैया ऐसे उठा के समीकरण नंबर 1 में डाल देंगे, अपना आंसर आने वाला है। तो थोड़ा सा ऊपर का मैं रफ करता हूँ, देखिएगा। देखो भैया, पुट इन इक्वेशन 1 पुट इन 1। तो देखो ये इसका वैल्यू 0 हो गया। मैंने कहा गई इससे बोलना नहीं है, इसमें r स्मॉल r की जो हमने माना था इसको 0 रख के बराबर कर देंगे, यानी कि क्या बनेगा ये -r से लेकर के 0 fx मसाला x में आएगा, e⁻IMX / x, इससे बोलना ही नहीं है, प्लस इंटीग्रेशन C1, इसकी पूरे की वैल्यू निकाली मैंने, कितनी आई है, माइनस के पाई आई, तो भैया माइनस के पाई आई। आगे चलो रे, प्लस इंटीग्रेशन -r यानी कि यहाँ पे r है, मैंने कहा कि 0 रखेंगे, 0 से लेके कहाँ तक, r तक। बहुत बढ़िया। fx यानी कि e⁻IMX / x dx बराबर में क्या है, 0 चल रहा है, चलने दो बराबर में 0। तो यहाँ देखो ये, अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रफ करता हूँ यहाँ का, देखिएगा। अब देखो जो चीज़ माइनस की है पलंग जाके यही प्लस की, तो इधर देखो इस चीज़ को मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूँ। मैंने कहा कि fx वाले फंक्शन से क्वेश्चन बनाना है, -r थे 0 और 0 थे r, तो इकट्ठा करके लिख सकता हूँ। बोलो क्या, -r थे r, जो को बात समझ में आती है। -r थे 0, 0 थे r। अरे यार क्लास 12 की प्रॉपर्टी है, इसमें क्या दिक्कत खा रहे हो, ठीक। यहाँ क्या आएगा, e⁻IMX / x dx, ये प्लस का पाई हो जाएगा पलंग जा करके। कोई डाउट यहाँ तक, बहुत बढ़िया। आगे चलो रे, अब देखो -r से r का मतलब क्या होता है, -∞ से लेके +∞, तो रखे दो भैया, लो रखे दिए मैंने, -∞ से लेके +∞। बिल्कुल समीप आ चुके हैं आंसर के। इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ मैं। अब मैंने कहा कि दे देखो, अब हमें चाहिए आंसर, क्वेश्चन तो डिजाइन मैच करवाएंगे। अब यहाँ क्यों जाकर सूत्र खोल दो, -∞ से लेकर ∞। अब कंपैरिजन कराएंगे, इक्वेटिंग कराएंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट की। मैंने कहा कि इकट्ठे लेके चलते हैं, एंड में यार खोल देंगे, तो खोल दो। क्या होता है, cos mx + I sin mx / x बराबर पाई आई। नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अरे आंसर आ गया यार, फिनिश। इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, यहाँ देखो ये रियल पार्ट यहाँ 0 है, इमेजिनरी में संग में आ रहा हुआ पाई आई, तो यानी कि इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। तो हमें कहाँ मिला, -∞ से ∞ sin
एम एक्स अपॉन एक्स बराबर कहाँ मिलेगा पाई। लेकिन अभी अब आंसर थोड़ा ही है, ये तो देखो ये 0 से इन्फिनिटी था, हम पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। हम पे एक प्रॉपर्टी होती है क्या, माइनस ए से ये लिमिट है अगर एफ एक्स है, अगर फंक्शन इवन है तो क्या कर देते हैं, या कुछ चेंज करके कर देते हैं, 0 से या गुणा कर देंगे 1/2 को कर देते हैं, क्या ना है। अगर फंक्शन हमारा ऑड होता है तो क्या कहते थे भैया, इसका अगर फंक्शन हमारा कैसा होता है ऑड, तो आंसर आया तो या 0। तो चेक करते हैं भैया कि हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है। यहाँ देखो अगर मैं यहाँ माइनस डालूंगा तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। नीचे डालूंगा -1 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो भैया माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का वैल्यू मिलेगा, यानी कि फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। लिखेंगे इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। तो भैया फंक्शन इवन हो गया तो क्या लिखेंगे, इसको 0 से तोड़ के लिख देंगे, गुणा कर देंगे कितना 2 का। तो देखो क्या लिखेंगे, हैंस यहाँ हो जाएगा कितना 0 से इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू भैया 2 का कर दिया मैंने भाग, अपना राइट आंसर आ चुका है पाई/2। तो कैसा रहा क्वेश्चन, मजा आया, बिल्कुल ब्लड में घुला होगा एक एक स्टेप, ऐसे करके मैच कराते क्वेश्चन, देख रहे हो, एंड में आकर के इक्वेटिंग कर डाली, आंसर आ गया। कितना इजी है यार, एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए फिर तो देखो क्वेश्चन पानी की तरह निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन पल्ले पड़ा होगा, वीडियो में मजा आया होगा। तो चलिए फटाफट से ये क्वेश्चन होता है फिनिश। 2-3 क्वेश्चन को और देखते हैं, अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को, जल्दी से वीडियो को फिनिश करते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही जोरदार धांसू का सवाल, हाल कर दोगे धुआं उड़ जाएगा। देखिए फिनिश, डिजाइन पहचानी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। रूट्स इसके जो मिल रहे हैं भैया वो रियल मिलेंगे, यानी कि इंडेंट बनेगा। पहला काम क्या करेंगे, इस पूरे को जेड में कन्वर्ट कर लो, एफ जेड बराबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कॉस जेड अपॉन ए स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर डी जेड। हमें सीधे लेकर के आना भैया, ये आंसर आना चाहिए। आप तो उठा के देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कोई सी यूनिवर्सिटी हो सभी के लिए वैलिड है, ठीक। आगे चलते हैं ना, लिखेंगे यहाँ पे हियर इट इज क्लियरली दैट, हियर हमेशा सिंगुलरिटी पहले निकालेंगे, इट इज क्लियरली दैट। राइटिंग थोड़ा सा खराब है लेकिन मैं मुंह से बोलने का बखूबी प्रयास करता हूँ। हियर इट इज क्लियरली दैट एफ जेड हैज पोल सिंगुलरिटी एट जेड बराबर प्लस माइनस ए, ठीक। जेड बराबर प्लस माइनस ए पर हमें पोल सिंगुलरिटी मिल रही है, साफ साफ लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है भैया। तो यहाँ पे लिखेंगे वो कैसी है, रियल आ रही है, कैसी है, रियल। तो यहाँ पे क्या बनेगा भैया, इंडेंट बनेगा। चलो फटाफट से बना देते हैं, फिनिश हो गया। यहाँ बनाते हैं इंडेंट, है ना, थोड़ी जगह बचेगी। अब देख रहे हो यहाँ पे तो देखो ये प्लस और माइनस दोनों मिल रही हैं, माइनस को मिल रही है प्लस की मिल रही है, लेकिन है कैसी, रियल है। तो दो दो इंडेंट बनेंगे, दो दो हम पे पॉइंट आए हैं, थोड़ा यहाँ बनाते हैं, दो बिल बनेंगे, ये बन गया भैया इंडेंट। ऐसे ही राइटिंग भैया हमें सही कर लेना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं है, माइनस का आर, और ये बनेगी माइनस के इन्फिनिटी और ये प्लस के इन्फिनिटी, और ये जो पॉइंट है इसको नाम देते हैं माइनस का A1 और ये है ही है, और जी का है प्लस को A2, ठीक है। चलो दोनों ने A1 मान लेते हैं, ठीक है, ए ही तो सिंगुलरिटी आई है, जाओ मान लो। चलो ए, भैया इसको नाम मैं मान लेता हूँ क्या, माइनस का ए, इसको मान लेते हैं प्लस का ए, ठीक। और ये आपका बड़ा वाला सी, और इसकी यूनिट रेडियस सर्कल मान लेते हैं भैया, सॉरी इसकी 0 टेंड्स टू सर्कल रेडियस मान लेते हैं, माइनस का R1 और R1 प्लस का माइनस का R2 प्लस का R2। बस हम लिखेंगे देन बाई, यहाँ पे लिखेंगे हैंस बाई रेजिड्यू थ्योरम। रेजिड्यू थ्योरम क्या होती है, याद है कि भूल गए, अरे हमारी तो ऐसे चलेंगे, पहले ऐसे करके कंटूर के अलॉन्ग में चलेंगे, सी एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन, ऐसे चलेंगे। अब लाइन आ गया है तो कैसे चलेंगे, लिमिट अभी माइनस आर से लेके कहाँ तक, -R1 -a तक, और एट पूरी डिस्टेंस लेंगे जी, तो -R1 + A1 fx dx प्लस लाइन पे चल रही, अब ऐसे कंटूर पे चलेंगे, इसको नाम दे देते हैं C1, इसको नाम दे देते हैं C2, तो C1 एफ जेड डी जेड प्लस, अब फिर लाइन पे चलना पड़ेगा ऐसे करके, तो -a तक लेके कहाँ तक R1, तो -A2 लेके +a तक, और यहाँ पे क्या आएगा fx
डी एक्स प्लस, अब फिर कंट्रोल पे चलना पड़ेगा। अब C2 वाला है एफ जेड डी जेड प्लस, अब फिर लाइन पे चलना पड़ेगा ए प्लस R2 चले गए कहाँ तक, कैपिटल आर तक, एफ एक्स डी एक्स बराबर में क्या आएगा 0, क्योंकि जितने भी रूट्स मिले हैं भैया वो कैसे मिले हैं, रियल। तो बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला भी आपको याद नहीं रखना है, मैंने बनाने का तरीका सिखा दिया, हर बार नया फार्मूला बनेगा। मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आता तो भैया मज़ा आता रहता, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अब जो इसमें चाहिए उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे हियर क्या, बड़े वाले कंट्रोल की वैल्यू हमेशा 0 होती है, हमेशा बता चुका हूँ मैं, एफ जेड डी जेड बराबर 0। आगे चलो, इससे बोलना नहीं है, इससे बोलना नहीं है, इससे भी बोलना नहीं है, हमारा जो काम है इससे है और इससे है। कहा कहीं मैंने याद है कि भूल गए, भूल जाता यार। इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड बराबर इंटीग्रेशन C1 एफ जेड की वैल्यू कहाँ जे रही, इतना देखो ये फंक्शन काय में है, ये कॉस में है, तो मैंने कहा कि अगर कॉस में या साइन में आ जाए उसको अकेला नहीं लेंगे, इकट्ठा लेके चलेंगे, ई की पावर में, ई की पावर आई जेड, यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट तो है नहीं है, तो आई जेड लेके चलेंगे अपॉन ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। चलो भैया चलते हैं, ई की पावर आई जेड अपॉन ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे चलो, इसके वैल्यू क्या आती है, के आई थीटा 2 माइनस का थीटा 1। अब के का वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद है क्या, भूल गए, लिमिट z टेंड्स टू a, इसमें सिंगुलरिटी a आई है, तो क्या करें, पहला कौन सा माइनस ए है, तो माइनस ए पे निकालेंगे, जेड माइनस ए होता है, लेकिन माइनस पहले से मौजूद, जेड प्लस ए हो जाएगा, इंटू में एफ जेड कहाँ जे रहा, ई की पावर आई जेड अपॉन, इसको तोड़ लेते हैं, तो ये काय में खुलेगा, ए माइनस जेड में और ए प्लस जेड में, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। और लिमिट लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा भैया ई की पावर कितना यहाँ रखेंगे, ए माइनस का आई ए अपॉन 2a प्लस का, ठीक, प्लस हो जाएगा ना, यहाँ रखेंगे माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या की वैल्यू आएगी भैया, C1 की वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड की। अब हमें काय की निकालनी है और C2 की बचेंगे, बस ये अपना आंसर आ जाएगा। तो नाउ इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड बराबर इंटीग्रेशन C2 की पावर आई जेड अपॉन ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड बराबर, यही सूत्र लगेगा सेम टू सेम, के आई थीटा 2 माइनस का थीटा 1। और यहाँ पे एक और चीज़ रह गई था, देखो ये तो केवल के की वैल्यू आई है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 की वैल्यू और रखेंगे यहाँ में, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि माइनस के पाई आई, यानी कि ओनली माइनस के पाई, 0 में से पाई हटाएंगे माइनस का पाई आएगा, और आई पहले से मौजूद है तो माइनस का पाई आई और लग जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसे यहाँ पे करेंगे सेम, तो देखो निकाल लो फटाफट से, लिमिट z टेंड्स टू a और जेड माइनस का ए इंटू ई की पावर आई जेड अपॉन ए माइनस का जेड और ए प्लस का जेड, ठीक है। अब देखो यहाँ जेड माइनस ए है और यहाँ ए माइनस जेड है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ रहा है, तो माइनस कॉमन लेके मैंने इसको भी जेड माइनस ए कर दिया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या मिला, लिमिट लेने के बाद ई की पावर आई ए अपॉन माइनस का, यहाँ रखेंगे ए प्लस का, तो हो जाएगा 2a। उसके बाद जब लगाओगे यहाँ पे माइनस का पाई और आई संग में, तो माइनस माइनस कर देगा प्लस और पाई आई हो गया। लो मैंने ऐसे निकाला था डायरेक्टली, पल्ले पड़ गया। तो इसका वैल्यू ये आया, C1 का ये आया, C2 का ये आया, बस अब कुछ नहीं करना है, C1 C2 की वैल्यू को जहाँ में डाल देना है, अपना आंसर आ गया। देखिए भैया सब चीज़ को इरेज कर दो, अब किसी का कोई काम नहीं है। अगर नोट नहीं कर पाए हो तो पीछे वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो लोग लेट आ रहे हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है, कृपया करके वीडियो को शुरुआत से देंगे। देखिएगा यहाँ लिखेंगे पुट इन 1, पुट इन 1, तो देखो भैया 1 में रखते हैं, इसका तो 0 हो गया, खत्म कहानी। इनसे बोलना नहीं है, इनको जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, स्मॉल आर की जगह रख देंगे 0, तो क्या बनेगा, माइनस आर चले के माइनस ए एफ एक्स डी एक्स प्लस C1 का वैल्यू आया है ये माइनस का, तो रख दो भैया माइनस का e की पावर आई ए पाई आई अपॉन 2a। आगे चलो, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ का रखोगे 0 रखोगे, यानी कि माइनस ए से लेके, और यहाँ पे क्या है प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन C2, इसका वैल्यू क्या आया है e की पावर आई ए पाई आई अपॉन 2a। आगे चलो, प्लस इसका वैल्यू 0, तो ए से लेके प्लस आर तक, एफ एक्स डी एक्स बराबर 0। ये बना माजरा, गजब। सब कुछ रेज कर दो, किसी का कोई काम नहीं है, हो गया सवाल।
अब देखो भैया मैंने कहा कही इनसे मिला करके सवाल बनाएंगे। देखो सवाल बन तो गए थे, देखो माइनस आर थे माइनस ए से आर, देख रहे हो टूट टूट के बना है। इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं भाई, 12th की प्रॉपर्टी, इसको इकट्ठा लिख रहा हूँ मैं। देखो माइनस आर से लेके आर तक एफ एक्स डी एक्स, ठीक। अब ये बराबर में जीरो है, ये चीज़ माइनस की उधर भेजो, दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट पल्लंग भेजो, तो ये चीज़ प्लस की हो जाएगी, e की पावर आई ए पाई आई अपॉन 2a, और ये हो जाएगी माइनस की। और यहाँ पे एक चीज़ तो छूटी की भाई साहब, इसमें माइनस लगा पड़ा था, माइनस गायब हो गया हमारा, सही आ गया माइनस। लो माइनस का e की पावर आई ए पाई आई अपॉन 2a, गजब। अब मैं क्या करूँ, यहाँ देखो ये हो गया सवाल, ये चीज़ आ गई। अब देखो इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स यानी कि e की पावर आई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्वेश्चन बनाना है, अभी इसको ब्रेक करेंगे ना कहाँ में, रियल और इमेजिनरी पार्ट में, तब मिलेगा ये। अभी किया था यार जस्ट वैसा ही है, सीख चुके हो। बराबर में इसमें से देखो मुझे मिल रहा है कॉमन क्या, पाई आई अपॉन ए मिल रहा है कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, e की पावर माइनस का आई ए माइनस e की पावर आई ए अपॉन 2। अब देखो भैया सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, मुझे चाहिए ये चीज़, तो शकल ऐसी बनानी पड़ेगी। तुम जानते हो भैया सूत्र होता है साइन आई एक्स को लिख सकता हूँ मैं कैसे, साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ कैसे करके, e की पावर आई एक्स माइनस e की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i। डिजाइन ऐसी बनानी है। तो भैया यहाँ पर आई ऊपर आ रहा है, बट्टे में आई मुझे चाहिए, तो मैं आई के ऊपर गुणा कर रहा हूँ, आई का नीचे भाग कर रहा हूँ। तो देखो क्या मिलेगा मुझे, आई के ऊपर नीचे गुणा कर भाग करने पर देखो मुझे ये मिलेगा, माइनस का पाई अपॉन ए, और माइनस अंदर घुसा देंगे तो अंदर चेंज हो जाएगा ये, e की पावर आई ए माइनस e की पावर माइनस आई ए अपॉन 2i। अरे वेरी करेक्ट आंसर है। अच्छा देखो ये मैच कर गई, डिजाइन डिजाइन मैच हो गई। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि हम पे बीएससी पार्ट 1 में फॉर्मूला पढ़ के आए हैं हम, साइन ए को मैं लिख सकता हूँ e की पावर आई ए माइनस e की पावर माइनस आई ए अपॉन 2i। हैंस सो इस चीज को मैं लिखूंगा क्या, पाई अपॉन ए साइन ए, के यही लेके आना था, यही चाहिए था भैया। तो अपना काम होगा सिद्ध, हैंस प्रूव्ड, मेहनत सफल हुई, हमें यही चाहिए था, और हमारे 10 नंबर पक्के हो गए, या ज़्यादा नंबर का भी आ सकता है भैया, 20-20 नंबर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो भैया लीजिए आपके सामने हो चुका है प्रूफ, बड़ा ही ईजी था, इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी कठिनाई वाला काम है मेरे अकॉर्डिंग वो केवल इंडेंट तक रह जाता है, वो भी कोई कठिनाई नहीं है, मैंने आपको ब्लड में घुलवा के सिखा दिया। तो स्टूडेंट्स आई होप पल्ले पड़ा होगा, मज़ा आया होगा। आइए बढ़ते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन की ओर, और जल्दी से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिएगा अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, मज़ा आया हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए आइए बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसको मैं रफ करता हूँ, देखिएगा। देखिए भैया अगला क्वेश्चन बड़ा ही जोरदार, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, बड़ा मज़ा आएगा, 10 नंबर में पूछा था। देखिए क्या है, 0 से इन्फिनिटी है साइन एम एक्स डी एक्स अपॉन एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर जी, बड़ा सा सॉल्व करके लेकर के आना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। पहला काम क्या है, इस पूरे को जेड में डिनोट करके लिख दो। तो देखो भैया मैंने कहा कहीं साइन और कॉस कभी अकेले नहीं आते हैं, इनका पापा संग आएगा, ई की पावर आई एम जेड में इसको लिखेंगे, एंड में इसको तोड़ के अलग अलग कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, ये लिख डाला, बहुत बढ़िया। उसके बाद भैया मैंने क्या कहा, उसकी सिंगुलरिटी निकाली। तो यहाँ देखो ये, हियर इट इज क्लियरली दैट एफ जेड हैज सिंपल पोल एट जेड बराबर 0, जेड बराबर 0 पे मिल रहा है भैया सिंपल पोल, रियल है, यानी कि जहाँ में सिंगुलरिटी रियल मिल गई, संग में ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को जब 0 करोगे तो भैया क्या मिलेगा, पोल ऑफ ऑर्डर 2 मिलेगा। इसका जो ऑर्डर है कितना है, 2, तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 मिला, जेड और प्लस माइनस का ए आई। लेकिन भैया प्लस माइनस ए आई में से केवल प्लस का ए आई लाई करेगा, हमको पता है, हम पीछे कर चुके हैं कि हम पे जो एक्सेस होती है ये भैया पॉजिटिव एक्सेस है, लेकिन है कैसी, इमेजनरी, तो प्लस ए आई लाई करेगा अंदर। तो क्या करेंगे, देखो जेड और आवर प्लस ए आई लाई सेमी सर्कल, और जो रियल मिल रही है वो 0 मिल रही है भैया, इसका इंडेंट बन गया जीरा माइनस R1 और R1, ठीक। इसको यहाँ पर रख दिया, बड़ा मजा आने वाला है, बस हो गया क्वेश्चन। देखिए क्या करना है, तो देखो भैया जहाँ में सिंगुलरिटी रियल मिल रही है और इमेजिनरी मिल रही है, तो क्या करेंगे, लास्ट में 2 पाई आई समेशन आर आई लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। तो देखो जहाँ मैं सबसे पहले बात करता हूँ इमेजिनरी को मैं, क्योंकि इमेजिनरी वाली हम पीछे करके आ चुके हैं, तो क्या करते वहाँ में थे, देखो अभी भूल जाओ इंडेंट है कि नहीं, इंडेंट को बाद में झेलेंगे। इमेजिनरी में क्या करते, हमें जो भी पॉइंट सेमी सर्कल के अंदर लाई करता था उस पर रेजिड्यू निकालते थे, याद है, कुछ कुछ के भूल गए, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिखाया था। तो पहले इस पर क्या निकालेंगे, रेजिड्यू, उसके बाद इस पर बात करेंगे। तो लोग फटाफट से निकालते हैं रेजिड्यू, बड़ा मजा आएगा, देखिएगा फिनिश। तो देखो इसको मैं तोड़ करके लिख सकता हूँ, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर आई एम जेड अपॉन जेड, जेड प्लस ए आई का होल स्क्वायर और जेड माइनस ए आई का होल स्क्वायर, ठीक। देखिएगा अब इसमें निकालता है रेजिड्यू, तो आर बराबर लिमिट, अब देख रहे हो ए आई कहाँ से मिला है मुझे,
यहाँ से मिला है, यहाँ से सॉरी, प्लस का ए आई। पोल ऑफ ऑर्डर 2 है तो सिंपल पोल का फॉर्मूला नहीं लगेगा, पोल ऑफ ऑर्डर n का फॉर्मूला लगेगा रेजिड्यू को, बड़ा वाला, याद है कि भूल गए। लिमिट z टेंड्स टू ए आई, ठीक, क्या होता है फॉर्मूला, 1/फैक्टोरियल n माइनस का 1, n कितना है, 2 में से 1 गया, एक, तो यानी कि 1/फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही आएगा। डी एन माइनस 1 यानी कि डी 1 ओवर डी जेड, z माइनस ए की पावर n, z माइनस ए यानी कि z माइनस ए यानी कि z माइनस ए आई की पावर 2, ठीक, इंटू में एफ जेड ए की पावर आई एम जेड अपॉन जेड प्लस ए आई का होल स्क्वायर, जेड माइनस ए आई का होल स्क्वायर, इससे एक कट गया। अब भैया बड़ा मजा आएगा, इसका करना पड़ेगा डेरिवेटिव, ए आई डी ओवर डी जेड ए की पावर आई एम जेड अपॉन जेड प्लस ए आई का होल स्क्वायर। भैया संग में जेड चल रहा था, जी का गायब हो गया, ठीक, अब मजा आएगा। अब चलिए फटाफट से इसका करते हैं डेरिवेटिव, अंश बट्टे हर से करना पड़ेगा, फिनिश, देखिए हो गया। लिमिट z टेंड्स टू ए आई 1 हर का होल स्क्वायर, तो यानी कि जेड का स्क्वायर, जेड प्लस ए आई की पावर 4 हर जेड, जेड प्लस ए आई की पावर 2 हर डी डी एक्स ऑफ अंश यानी कि आई एम ई की पावर आई एम जेड माइनस अंश ई की पावर आई एम जेड डी डी एक्स ऑफ हर, यहाँ देखो जेड इंटू जे, ये जेड है भैया, फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, तो देखो फर्स्ट, फिनिश, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, हो गया, बराबर हर का होल स्क्वायर हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर, बहुत बढ़िया। अब भैया यहाँ पे केवल हमें लगानी है डायरेक्ट लिमिट, अपना आंसर आ गया, हो गया। तो देखिए थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ ऊपर का, देखिए हो गया क्वेश्चन, फिनिश। तो देखो भैया, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, तो देखो यहाँ पे जेड वाला रखेंगे ए आई, तो ए आई हो गया, देखो ए आई अंदर क्या मिलेगा, 2ai का होल स्क्वायर इंटू में आई एम ई की पावर माइनस का एम ए, यहाँ देखो ए आई रखेंगे यहाँ पे, तो आई स्क्वायर माइनस का 1 दे देगा, और एम और ए तो आ ही जाएगा यहाँ पे, माइनस का ई की पावर माइनस का एम ए, अंदर क्या बचेगा भैया, अंदर बचेगा आपका ए आई इंटू में ए आई 2ai, गुणा दो में 2 बैठो तो 4ai, प्लस का अंदर क्या बचेगा 2ai का होल स्क्वायर, और भैया नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा ai का होल स्क्वायर और 2ai की पावर 4, ठीक है, बहुत अच्छे, रेस कर दो आगे का, हो गया, फिनिश। देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या मिलेगा, तो देखो ai संग में रहने दो, 2 दूनी 4 माइनस का a, सही है, आई स्क्वायर का मान हो गया माइनस का 1 और जो हो गया a स्क्वायर। आगे चलो, माइनस का ये कुछ नहीं, अभी आई एम ए की पावर माइनस का एम ए की पावर माइनस का एम ए, अंदर क्या मिलेगा आपको, माइनस का 4a स्क्वायर, ठीक, प्लस का ये भी माइनस का मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस के 4a स्क्वायर, बहुत बढ़िया। नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा माइनस का a स्क्वायर, और ये भी मिलेगा क्या, ये तो प्लस का हो जाएगा, जो 16 ए की पावर 4, ठीक, ए की पावर 4 2 की खोलेंगे 4 बार तो 16 आएगा, आई की पावर 4 है, इवी नंबर है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। आगे चलो, वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है भैया, क्या कर सकते हैं अब, इधर देखो पूरे में ए की पावर माइनस के एम ए कॉमन ले लो, अंदर क्या बच रहा है, अंदर इसका जब गुणा आपस में तुम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आई थिंक तुम्हें मिलेगा कितना, 4 एम ए की पावर 3, देखिए यही मिलेगा क्या, जो तो बाहर चला गया था, देखो आई स्क्वायर होगा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए की पावर 3 हो जाएगा, सब चीज़ सही होती है। आगे चलो, माइनस का ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 8a स्क्वायर, ठीक, नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा माइनस का a स्क्वायर 16 की पावर 4, जहाँ में तो कुछ कॉमन मिल रहा है, इसमें से कॉमन मिल रहा है 4a स्क्वायर, ले लो कॉमन, क्या बचेगा e की पावर माइनस का ma और 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, अंदर तुम्हारा बच गया कितना, ma प्लस का 2, नीचे क्या आ गया, माइनस का a स्क्वायर 16 की पावर 4, 4 से तो ये 16 कट जाएगा, एक से स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा भैया, ए की पावर माइनस का ma, अंदर क्या बचा ma प्लस का 2, नीचे क्या बचा माइनस का 4 चौके 16 ए की पावर 4, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा कुछ कुछ अच्छा लग रहा है, हमें जो चाहिए था वो हल्का हल्का मैच करने लग गया है। यहाँ देखो ये हैंड्स प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है,
एक कॉमन ले लिया इसने भी, हम कॉमन ले लेंगे, ले लो कॉमन भैया। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइड से करके दिखा देता हूँ, एक और कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस का एम ए, अंदर क्या बचेगा m प्लस का 2/a, और नीचे क्या बचेगा भैया माइनस के 4a³। आई होप भैया थोड़ा अच्छा लगने लग गया है, अब कहानी मैच कर रही है, बस हो गया, रेज्यू निकल आया। अब इसको पूरे रफ करता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, देखिएगा। ना लिखेंगे रेजिड्यू निकल आया एट जेड और आर प्लस का ए आई पे कितना आया है, ई की पावर यानी कि समेशन ऑफ आर आई का मान निकल आया, ई की पावर माइनस एम ए एम प्लस का 2/a अपॉन माइनस के 4a की पावर 3। अब बचेगा भैया इंडेंट का काम, तो चलो भैया इंडेंट का काम शुरू करते हैं। हेंस बाय रेजिड्यू थ्योरम, रेजिड्यू थ्योरम, तो चलो भैया लगाते हैं थ्योरम। क्या होती है, लो फिनिश, पहले कंटूर के लॉन्ग चलेंगे, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड प्लस का इंटीग्रेशन माइनस आर से लेकर के माइनस R1 तक एफ जेड सॉरी एफ एक्स, लाइन इंटीग्रेशन है, एक्स में लेंगे एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, अब चलेंगे C1 के लॉन्ग में एफ जेड डी जेड, इसको कह देते हैं C1। और फिर से लाइन इंटीग्रेशन, तो प्लस का R1 से लेके R तक एफ एक्स डी एक्स बराबर में क्या लेंगे 2πi समेशन ऑफ आर आई, ठीक। अब देखो इसकी वैल्यू तो 0 होती है, तो डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं 0 प्लस का, लो 0 इसकी वैल्यू तो 0 होगी बाई ऑर्डर, इससे बोलेंगे नहीं, इससे बनेगा अपना क्वेश्चन माइनस आर से लेके प्लस आर तक का एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू और निकालना है, प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड C1, इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए फिर फटाफट से कहाँ निकालते हैं, यहाँ निकाल देते हैं साइड से। क्या होता है फार्मूला, के आई थीटा 2 माइनस का थीटा 1, तो भैया यहाँ पर निकालना पड़ेगा अब काय का वैल्यू, के का वैल्यू, तो के का वैल्यू बराबर क्या होता है, के बराबर लिमिट z टेंड्स टू 0 है यहाँ पे 0 z माइनस ए, और ए है आपका 0 इंटू एफ जेड कहाँ ही दे रहा, e की पावर आई एम जेड, e की पावर आई एम जेड अपॉन जेड, जेड प्लस का ए आई का होल स्क्वायर और जेड माइनस का ए आई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जेड से जेड कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा भैया, आपको मिलेगा लिमिट z टेंड्स टू 0 e की पावर आई एम जेड, और इस चीज़ को लिख सकता हूँ मैं क्या, जो हमें दी हुई थी इस तरह से लिख सकते हैं इसको, जेड स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और जैसे यहाँ पर तुम 0 डालोगे तो मैं क्या मिलेगा, देखो ई पावर 0 की वैल्यू 1 अपॉन जेड स्क्वायर की वैल्यू 1, यहाँ पर क्या मिलेगा, नहीं 0 तो 0 हो जाएगा, ए की पावर 4 बचेगा। ये तो केवल के का वैल्यू आया है, अब इसको यहाँ रखेंगे उठा करके, तब मुझे इस पूरा का वैल्यू मिलेगा। तो देखो यहाँ रखते हैं, तो देखो के आई यानी कि माइनस का पाई आई, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू पाई यानी कि माइनस का पाई आई अपॉन ए की पावर 4। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, अभी पूरा पूरा मैच करेगा, आगे करेंगे काम तब। तो ऊपर से थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, यहाँ पर रखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1, तो भैया पुट करते हैं, देखिए क्या आएगा आंसर में, ये तो 0 हो ही गया, ये बन गया अपना क्वेश्चन माइनस आर से लेकर के आर तक एफ एक्स डी एक्स यानी कि ई की पावर आई एम एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस C1 का वैल्यू अपना माइनस का आया, उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो पाई आई अपॉन ए की पावर 4 और 2πi समेशन ऑफ आर आई, एक्स्ट्रा में चल रहा है लगेज है, समेशन ऑफ आर आई का वैल्यू हमने मिटा डाला है, अब उसको याद करके दोबारा लिखना पड़ेगा, लेकिन मुझे याद है चलो थोड़ा बहुत, अपना वैल्यू है वो क्या है, वो ये है ई की पावर माइनस का एम ए एम प्लस का 2/a बट्टे में है 4a³, ये था अपना वैल्यू। इसको रेस कर दो, इंडेंट का कोई भी काम नहीं है, ठीक भैया। तो देखो भैया अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको खोलेंगे कॉस एम एक्स प्लस आई साइन एम एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर, जैसे इसको खोलेंगे इसके बराबर में ये सब चीज़ें आएगी, इसमें से आई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, पाई अपॉन ए की पावर 4 प्लस 2π, अंदर बचेगा आपका ई की पावर माइनस का एम ए एम प्लस का 2/a अपॉन 4a की पावर 3। अब भैया यहाँ पे बारी आ चुकी है क्वेश्चन सवाल के आंसर निकालने की। यहाँ देखो हम पे साइन है यानी कि इक्वेटिंग कराएंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट की, नाउ फिनिश इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट्स।
तो भैया इसकी इक्वेटिंग कराते हैं, देखिए फिनिश हो गया आंसर। तो ऐसे इक्वेटिंग कराओगे, यहाँ पर देखो ओनली इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें पूरे में आई लगी हुई है, रियल पार्ट 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू निकलेगी केवल साइन वाले टर्म की है, वही हमें चाहिए। माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी साइन mx अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर पाई अपॉन ए की पावर 4 प्लस का 2 पाई ए की पावर माइनस का एम ए एम प्लस का 2 अपॉन ए अपॉन 4 ए की पावर 3। बहुत बढ़िया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, हमें चाहिए 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। कच्चा इंटर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पे देखो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन वाली अभी यूज की थी, तो फंक्शन आपका कैसा इवन है, लिखेंगे इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन तो क्या होगा, ये चीज 0 से ब्रेक हो जाएगी, 0 से इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर, यहाँ पर 2 का भाग हो जाएगा। तो लो भैया, तो पाई अपॉन मैच कर लेना, राइट आंसर आया, बड़ा मेहनत करनी पड़ी है। यहाँ 2 का डिवाइड लगाओ, 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई ई की पावर माइनस का एम ए एम प्लस का 2 अपॉन ए अपॉन 4 ए की पावर 3 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्या जेई लेकर के आना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो लो भैया, बड़ा मेहनत करी तब आया है। तो आपको बताना चाह रहा हूँ, एक बार मैंने इस क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले ही, तो वीडियो वो क्या शूट नहीं हो पाया था, पॉज बटन का पॉज ही रह गया था, फिर ये क्वेश्चन मैंने दोबारा अभी आपके सामने दोबारा कराया, इसी साल में थोड़ी सी बैटरी डाउन हो गई है। तो बस आपका क्वेश्चन हो चुका है प्रूव, बड़ा ही जोरदार तरीके से प्रूव होकर के आया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का वीडियो पल्ले पड़ा होगा। आज की क्रिया को आपको यहीं पे करते हैं फिनिश। इसी के साथ आपका रेजिड्यू चैप्टर होता है समाप्त। ये आपका लास्ट लेक्चर था। अब एक आखिरी चैप्टर रह गया कॉन्फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, देन उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, इंडेंट समझ में आया, तो बड़े बेहतर क्वेश्चन समझ में आए बिल्कुल ईजी वे में, तो लाइक करके ज़रूर जाना और नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी जोरदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।